आज हम लोग बात करेंगे बाथरोब्स के बारे में। देखिए कोई क्लास नहीं है, एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि बाथरोब की कॉस्टिंग कैसे होती है, कुछ लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होती है। मैं समझता हूँ बच्चों का खेल है, उसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। बाथरूम की कॉस्टिंग में वैसे बाहिर मैं आपको सच बताऊं कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक बाथरूम की आपको प्राइस निकालनी है, सो सिंपल, लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय जीएसएम डिवाइड बाय 1000, सिंपल। अब आपके पास वजन आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें जो आपकी पर केजी प्राइस है, उसमें सीएमटी एक्सेसरीज ऐड करें, ये प्राइस आपके सामने खड़ी हुई है। बच्चों का खेल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग उसको हवा बना लेते हैं बाथरूम की प्राइसेस को। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय विद इन मीटर। देखो आप दर्जी की दुकान पे जाते हो, 2 मिनट के लिए सोचो, ईद का जमाना है, आप दर्जी की दुकान पे जाते हो, 3 भाई हैं, ठीक है ना, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, एक बड़ा भाई। दर्जी आपको देख के क्या कहता है? दर्जी कहता है यार आप एक काम करो, एक मिसाल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको। दर्जी आपको कहता है यार आप एक काम करो, आप मिसाल दे रहा हूं, 7 मीटर कपड़ा ले आओ, बड़े भाई के लिए 7.5 मीटर ले आओ, बीच वाले भाई के लिए 7.25 मीटर कपड़ा ले आओ। अर्ज एक ही होगा, कपड़े की मीटर चेंज होती रहेगी। यही दर्जी कहता है ना आपको। बाथरूम भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है। देखो बाथरूम कैसे बनता है, एक मिसाल दे रहा हूं आपको। अर्ज एक ही रखेंगे, जैसे मिसाल दे रहा हूं 60 इंच का अर्ज रखेंगे, 60 इंचेस का उसकी विद होगी, उसका अर्ज होगा। फिनिश बताना चाह रहा हूं, ठीक है। और लेंथ जो है साइज के लिहाज से चेंज होती जाएगी। जैसे स्मॉल है, मिसाल दे रहा हूं, स्मॉल है 2.5 मीटर में बन जाएगा, मीडियम है 2.75 मीटर में बन जाएगा, लार्ज है 3 मीटर में बन जाएगा, एक्सेल डबल एक्सेल है 3.25 3.5 मीटर में बन जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। तो अब आपके पास अर्ज आ गया, 60 इंच अर्ज है, यानी 60 इंच उसकी जिसे कहते हैं ना विद है, और लेंथ कितनी एवरेज आ गई? 3 मीटर की लेंथ आ गई। तो अब जब मेरे पास ये दो फिगर सामने आ गई, जीएसएम मुझे मेरा बायर बताएगा, 500 जीएसएम है, जो भी जीएसएम है, तीनों फिगर्स मेरे सामने आ गई। अब आसान सा तरीका, सबसे पहले आपने क्या निकालना है? लेंथ, या विद इन मीटर कर लो, विद इन मीटर। विद क्या है? अर्ज। आपके पास जो अर्ज इस वक्त है वो इंचों में है, मीटरों में नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं। जो इंच है उसको डिवाइड कर दे 39.37 से। ये देखे 60 इंच है, डिवाइड किया 39.37 से, क्या आया? 1.52। ये क्या है? ये मीटर है, यानी 1.52 मीटर उसका अर्ज है, उसकी विद है, तकरीबन 1.5 मीटर। लेंथ मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताई, आसान सा तरीका। तकरीबन बाथरोब जो बनता है एवरेज 3 मीटर में बन जाता है। उसमें स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल, सब मैं सबकी एवरेज बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका 3 मीटर आ गया, 3 मीटर। अब यानी 1.52 आपका अर्ज आपके सामने आ गया, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, और 3 मीटर लेंथ है। विथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन मीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? वजन से, जो उस बाथरोब का। अच्छा मैं मिसाल देता हूं, आप जब जाते हो ईद के जमाने में दुकान पे, उनसे कहते हो कपड़ा मुझे दे दें, मैं जिससे अपना कुर्ता शलवार बनवाना है। तो जो कपड़ा वो आपको देते हैं उसका एक अर्ज होगा, उसकी एक लेंथ होगी, यही होगा ना, और क्या होगा? उसका कोई वजन तो होगा ना। जो उसका वजन होता है ना, वजन, वो वजन कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान है। जीएसएम दिया हुआ है बाहर ने आपको, फर्स्ट करो 500 जीएसएम दिया हुआ है, जीएसएम को 1000 से डिवाइड कर दो। ये देखो जीएसएम दिया हुआ है 500, 450, कुछ भी दिया हुआ है, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठक करके ये आ गया जीएसएम। ये 1 स्क्वायर मीटर का वजन है, वजन इन केजी, किलोज में, सिंपल, बस, ठीक है। अब लेंथ इन मीटर मेरे पास आ गई है, ठीक है, या विद इन मीटर मेरे पास आ गई है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेंथ इन मीटर से, ठीक है ना, यानी अर्ज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेंथ से, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं वजन से, जो किलो में आया, जो मैंने अभी जीएसएम से निकाला है। आधा किलो तकरीबन इसका जीएसएम के करीब वजन बनता है ना। इससे जो वजन आया मेरे पास, ये वजन जो है, ये जो आपके सामने आ रहा है 1.9, ये टोटल वजन है उस कपड़े का जिससे मैं बाथरोब बनाऊंगा। मैं मिसाल दे रहा हूं, आप दुकान पे जाते हैं ईद के जमाने में, कहते हैं भाई मुझे कुर्ता शलवार बनाना है, तो कुर्ता शलवार बनाने के लिए जो कपड़ा है उस कपड़े का जो वजन है, वो वजन कितना होगा? वो इस तरह से होगा। मिसाल दे रहा हूं बाथरोब का। अब ये 1.9 केजी, किलो, आपके पास वजन आ गया, सिंपल हो गया, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी टेक्सटाइल मिल को फोन करो कि भाई तौलिए का, तो बाथरोब तौलिए से बनता है ना भाई, तौलिए का पर केजी डॉलर में प्राइस क्या है? हर कंपनी की प्राइस रखी हुई होती है, बड़ी से बड़ी कंपनी, कहीं कोई $5 देगा, कोई $4.9 देगा, कोई $5.15 देगा। जो प्राइस आपको मिलती है वो प्राइस लो। अब प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो वजन से, ये देखो, ठीक है ना। ये उस कपड़े की कीमत है जो तौलिए के मटेरियल से बना हुआ है, और वो 1.5 मीटर उसका अर्ज है, 3 मीटर उसकी लेंथ है। ये उसकी कीमत है पूरे कपड़े की, जैसे आप दुकान का करते हो।
हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई, हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है। सच्ची बात है, अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूँ ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। दुकान करते हो, इसके बाद आप जगह ले जाके दोगे उसको दर्जी के पास। इसे कहते हैं सीएमटी यूनिट या एसेसरीज, जो धागा वागा लेबल वेबल लगता है। ये सब मिला के 125 में सब कुछ हो जाता है आराम से, तकरीबन $1 के अंदर सब हो जाता है। तो जो ये प्राइस बनती है, जो प्राइस बनी आपकी, इसमें $1 आप ऐड कर दो, सीएमटी, एसेसरीज, एक्सपोर्ट सब मिला के। ये आपके पास जो प्राइस आ रही है, ये आपकी बाथरोब की प्राइस आ गई। कितनी सिंपल है, कितनी आसान है। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें कुछ मसले मसाइल होते हैं, कभी कभी साइज बढ़ जाता है, साइज घट जाता है, वो मैं एग्री करता हूं। लेकिन देखो, यूनिवर्सली साइज नहीं बढ़े जाते, ना ही घटे जाते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। आप जैसे एक बच्चा है, जैसे स्मॉल है, फिर मीडियम साइज है, फिर लार्ज साइज है, ये डिफाइंड साइजेस होते हैं। आप किसी भी बड़ी दुकान में जाओ तो आपको सारे साइज के अंदर चीजें मिल जाएंगी। तो यूजुअली नहीं बढ़ता, यूजुअली साइज एक ही रहता है जो फिक्स होता है। बस यूरोप में तकरीबन एवरेज 3.25 मीटर में बनता है, अमेरिका में तकरीबन कोई 3.10 3.1 मीटर में बनता है। ये तो एक बार की कैलकुलेशन है ना, एक बार कैलकुलेट कर लो, मिनटों में प्राइसेस आ गई। तो बाथरोब की प्राइस निकालना बहुत आसान है, इतनी आसान है कि इन हाथों से कोई तकरीबन 20 साल में 100 से ज्यादा कंटेनर तो बाथरोब के मैंने एक्सपोर्ट किया हूं। मैं सिर्फ बाथरोब की बात करूं, तौलिए की नहीं। 100 भी कम, 200-250 किए होंगे। लेकिन 100 भी पकड़ लो तो हर बाथरोब कंटेनर में 10,000 बाथरोब एवरेज आ जाते हैं, छोटे बड़े मिला के। तो 10,000 बाथरोब का मतलब हुआ कि 10 लाख बाथरोब इन हाथों से तो आराम से एक्सपोर्ट किए हैं। तो 10 लाख बाथरोब एक्सपोर्ट करने का बाद वो तरीका बता रहा हूं। हाँ, कभी कभार होता है कि बायर कोई चीज मांग रहा है, एम्ब्रॉयडरी मांग रहा है, कॉर्डिंग मांग रहा है, ये भी कोई इतनी मुश्किल थोड़ी है। प्राइस ली, उसको ऐड कर ली। बाथरोब की प्राइस कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप लोग बाथरोब की प्राइस को कभी हवा ना बनने दें। बाथरोब की प्राइस बहुत, अभी हम इंशाल्लाह जब टॉवल का कोर्स करेंगे ना, तो जब टॉवल की पूरी कॉस्टिंग आपको समझ आ जाएगी, तो बाथरोब की तो मिनटों में कर लोगे। ठीक है जी। एक मैंने छोटी सी एक